अब आप मजीद चाह रहे हैं कि हम कराची वालों पे और टैक्स लगा दें, और कराची वाले एक तरफ तो महंगाई में दबे हुए हैं फेडरल गवर्नमेंट से, और आप जो 350 अरब रुपया कराची देता है आपको, 850 अरब रुपया आपको फेडरल गवर्नमेंट देता है, तो सिंध के लिए क्या बचा? ये तरतीब दिया है लोकल गवर्नमेंट ने और वजीर बल्दियात और सेक्रेटरी बल्दियात ने, और ये उनको सीएम को पेश कर दिया गया। इस पर कोई वर्किंग आपसे हुई है, आपके नुमाइंदों से, कराची के, सिंध के, कोई वर्किंग नहीं हुई और ये लागू कर दिया, जिस पे आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो आप कोई मुलाकात करेंगे कि इस पे कोई वर्किंग करके इसको शहर के लिए? देखिए, मैं तो बहुत दफ़ा ये बात कर चुका हूँ कि, और मीटिंग्स भी हो चुकी हैं मेरी, सीएम साहब से भी मीटिंग्स हुई हैं, वहाँ भी मैंने रखा है, मिनिस्टर साहब से हुई हैं, सेक्रेटरी से हुई हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब से हुई हैं, सारों के सामने रख चुका हूँ। ये 4 साल से यही तो कर रहा हूँ, और कर क्या रहा हूँ। इलेक्शन इन्हीं इख्तियारात के साथ कराएगी हुकूमत, तो हम एक सियासी जमात है, हम वो गैप नहीं छोड़ेंगे। हम ज़ाहिर है उसमें भी इलेक्शन लड़ेंगे, माजी में भी हमने इलेक्शन लड़ा है और जद्दोजहद की है कि उसमें रहते हुए कि ये सिस्टम मजबूत हो। मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा है कि हुकूमत सिंध बल्दियाती इदारों के वसाइल पर कब्जा करके तवक्का रखे कि वो इन इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहों, पेंशन, यूटिलिटी बिलों की अदायगी और शहरियों के बुनियादी मसाइल की जिम्मेदारी से बरूज़िम्मा करार पाएगी, तो ये खाम ख्याली है। अगर हुकूमत सिंध सूबे के मसाइल हल करने और बल्दियाती इदारों को मजबूत बनाने में मुखलिस है, तो निज़ाम की बेहतरी के लिए हर मुमकिना तौर पर मदद और ताउन किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध के बयान से महसूस हुआ कि वो परेशान हैं, हालांकि इस मुश्किल सूरत हाल से निकलने का रास्ता भी इनको मालूम है, मगर वो सियासी मसलहतों, वसाइल और इख्तियारात पर कब्ज़े की ख्वाहिश की वजह से ऐसा करना नहीं चाहते। बल्दिया उस्मा कराची के मजमूई तौर पर 21 अरब रुपए से जायद के खालिस रेवेन्यू समेत तमाम लोकल टैक्सेस पर हुकूमत सिंध ने कब्जा किया हुआ है, जबकि इसके मुतबादिल के तौर पर ऑक्ट्रॉय की मद में सिर्फ 7 अरब रुपए जारी किए जाते हैं। चंद लोगों की ख्वाहिश पर बल्दियाती इदारों की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया ऑक्ट्रॉय टैक्स को बैक जुम्बिश कलम मुअत्तल कर दिया गया। इस टैक्स की वसूली से शहरियों की बुनियादी मसाइल हल करने में बड़ी आसानी और सहूलत थी। ये टैक्स हुकूमत तो वसूल करती है, मगर बल्दियाती इदारों को इंसाफ के मुताबिक मुंतकिल नहीं होता। आज बल्दिया उज़्मा कराची को ऑक्ट्रॉय टैक्स की मद में तकरीबन 18 अरब से ज़ायद रकम वसूल होती, जबकि हुकूमत बल्दिया कराची को सिर्फ 7 अरब रुपए दे रही है। ऐसी सूरत हाल में वजीर आला सिंध अगर ये चाहते हैं कि सूबा तरक्की करे, शहरियों के मसाइल हल हों, बल्दियाती इदारों के अखराजात की जिम्मेदारी से छुटकारा मिले, तो फौरी तौर पर वसाइल और इख्तियारात इन इदारों को वापस किए जाएं। बल्दिया कराची की 20 से 21 अरब रुपए की खालिस आमदनी समेत तमाम लोकल टैक्सेस पर हुकूमत सिंध ने कब्जा कर लिया। बिल्ली को देखकर आंखें बंद करने से कबूतर की मौत टलती नहीं। पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने बल्दियाती इदारों को मफलूज बनाकर सूबे और खसूसन मुल्क के सबसे बड़े शहर और माशी हब कराची का जो हशर किया है, इससे बयानात के ज़रिए ना बरूज़िम्मा करार पाया जा सकता है और ना ही इन जिम्मेदारियों से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। अवाम इसका हिसाब ज़रूर लेंगे और अवाम की अदालत ही सियासी निज़ाम में सबसे बड़ी अदालत है। उन्होंने कहा कि वजीर आला सिंध अगर वाकई मुखलिस हैं कि शहरियों के बुनियादी मसाइल हल हों और हुकूमत सिंध को बल्दियाती इदारों के अखराजात की जिम्मेदारी से छुटकारा मिले, तो फौरी तौर पर बल्दियाती इदारों के वसाइल और इख्तियारात इन इदारों को वापस किए जाएं। बल्दियाती इदारों की तकसीम ख़त्म और इनको आज़ादाना तौर पर वसाइल और इख्तियारात का इस्तेमाल करने दिया जाए, तो हुकूमत सिंध की ना बिल की अदायगी की जिम्मेदारी होगी, ना ही पेंशन तनख्वाहों की। फिर ये इदारे अपने अखराजात और शहरियों की बुनियादी मसाइल हल करने की जिम्मेदार होंगे। बसूरत दीगर तमाम तर जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। मेयर कराची ने कहा कि वजीर आला सिंध इस मसले को संजीदगी से लें। सूबाई वसाइल की निचली सतह पर मुंतकली से सिर्फ कराची को नहीं, सिंध भर के इजला को भी फायदा होगा। सीएम साहब चाहते हैं कि हम बिजली के बिल भी खुद दें और सारी ये लाइबिलिटीज़ अरबों रुपए की हम उतार दें, तो ये डिपार्टमेंट्स आप हमारी तरफ ट्रांसफ़र करें जहाँ जहाँ से टैक्स लेवी किए जा सकते हैं, तो हम आपको कभी भी तकलीफ नहीं देंगे। सिंध गवर्नमेंट से कभी हम पैसे नहीं मांगेंगे कि हमें पैसे दिए जाएं। इस मौके पर बल्दिया बस्ती के चेयरमैन रेहान हाशमी ने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि बल्दियात के साथ सूबे में एक मुतवाज़ी निज़ाम भी चल रहा है।
सूबाई हुकूमत मुंतखब नुमाइंदों के बजाय कमिश्नर कराची के जरिए रकम खर्च कर रही है। प्रॉपर्टी टैक्स सिंध गवर्नमेंट खुद कलेक्ट करती है और ख़ुद कलेक्ट करने के बाद हमें भेजती है अपना 10% गालिबन काट के। ये मैकेनिज़्म डिवॉल्व होना था। सिंध गवर्नमेंट ने वज़ीर आला साहब ने एश्योर किया था कि इसको डिवॉल्व करेंगे, ताहाल डिवॉल्व नहीं किया गया क्योंकि हमें शॉर्टफॉल का सामना है और गुज़िश्ता कई अरसे से ख़तों की दावत भी होती रही, तवातुर से बोलते भी रहे, रिकॉर्ड पे भी चीज़ें लाते रहे। बजट जो हम डिमांड करते हैं वो करते हैं तकरीबन 30 करोड़ रुपए महाना का, मिलता है हमें 23 करोड़ रुपए। इस तरह तकरीबन हमें 7 से 8 करोड़ रुपए महाना शॉर्टफॉल का शिकार होना पड़ता है। बल्दिया शर्की के चेयरमैन मोईद अनवर ने कहा कि मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के साथ OZT की शरह में इजाफा नहीं किया जाता। आज तक सूबाई हुकूमत ने डेवलपमेंट की मद में 1 पैसा जारी नहीं किया। सबसे बड़ी बात नेशनल स्टेडियम है, मज़ार कायद है। नेशनल स्टेडियम में भी PSL होने जा रहा है। अफसोस के साथ ये बताना पड़ता है कि जब इस टाइप की चीज़ें आती हैं तो उस वक्त DMCs को भूल दिया जाता है और सिंध को अपना सिटी गवर्नमेंट को भूल जाते हैं और ये खुद अपना बजट एलोकेट कर लेते हैं और ये फिर लगाते हैं। जी मेरे लास्ट टाइम भी यही हुआ कि जी कमिश्नर कराची साहब ने DCs को फंड दिया गया और हमारे को नहीं दिया गया। बल्दिया कोरंगी के चेयरमैन सैयद नैयर रजा ने कहा कि KL इलेक्ट्रिक के वाजिबात बराह रास्त हमारे फंड से काट लिए जाते हैं। सिंध हुकूमत इसके लिए कमेटी कायम करे। आज मुझे सिंध गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा बता दे कि कोई 1 रुपया भी हमारी OZT के अंदर डेवलपमेंट चार्जेस की सूरत में वो हमें दे रहे हो। हमें एक फॉर्मूले के तहत एक लम सम अमाउंट दे दिया जाता है, उसमें ये सारे काम हमने करने हैं। या तो फिर आप तमाम जो सैलरी है ये तमाम आप जो है डायरेक्टली देना शुरू कर दें हमारे एम्प्लॉइज़ को, ठीक है। इसका लीव इनकैशमेंट देना शुरू कर दें। जो लोग रिटायर्ड होते हैं, जो लोग मर जाते हैं, उनकी फाइनेंशियल असिस्टेंट करना शुरू कर दें, तो फिर आपको पता चलेगा कि कितना पैसा चाहिए इसके लिए। तो उसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। आज तक लीव इनकैशमेंट का 2016 से 2020 आ गया है, 1 रुपया भी सिंध गवर्नमेंट ने नहीं दिया।